अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएँगे फ़ालसे का शरबत। तो इसके लिए ना तो हम किसी मशीन का यूज़ करेंगे, ना ही हम चूल्हे को ऑन करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा फ़ालसे का शरबत बन के रेडी हो जाएगा। आधा किलो मैंने फ़ालसे लिए हैं, अच्छी तरह से धोकर आपने इन्हें वॉश कर लेना है। फ़ालसों को हमने यहाँ पर एक बाउल में ऐड कर लिया। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जितनी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर चीनी मैंने ऐड कर दी है, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड की है, तो हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक की मिकदार यहाँ पर आप अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है फ़ालसों में और इसे ढककर आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि फ़ालसे हमारे सॉफ्ट हो जाएँ और ये अपना पानी रिलीज़ कर सकें। आधे घंटे बाद यहाँ पर देखिए फ़ालसे हमारे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, हाथों से मसलने पर ये इजीली मसले जा रहे हैं और पानी ये देखिए कितनी ज़्यादा मिकदार में इनमें से रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। तो आपने क्या करना है, हाथों पे ग्लव्स चढ़ा रहे हैं, इस तरह से आपने फ़ालसों को हाथों से मसलते जाना है। सारे फ़ालसों को इसी तरह मसल लें। फ़ालसों को इस तरह से हाथों में मसलते जाना है। अच्छी तरह से आप मसल लेंगे तो जो इनका गूदा है वो अलग हो जाएगा और गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएंगी। पर आपने इन्हें रखना है ताकि फ़ालसे अच्छी तरह से हमारे सॉफ्ट हो सके। अच्छी तरह से सारे फ़ालसों को मैं मसल लूँगी। मैंने अच्छी तरह से मसल लिया। इसमें आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद एक बार फिर अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो प्रॉपरली गूदे से ये देखिए अलग हो जाए। अब एक बर्तन के ऊपर हमने यहाँ पर छन्नी रख दी है, इसमें हम सारा क्या ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम प्रेस करते जाएँगे, जिससे जो पल्प है वो नीचे सारा हमारा इकट्ठा हो जाएगा और जो गूदा है वो या एक्स्ट्रा पार्ट है वो अलग हो जाएगा इसमें से छनकर। तो ये देखिए सारा पल्प हमने निकाल लिया। देखिए कितना गाढ़ा सा ये पल्प है, अगर आप चम्मच से चेक करेंगे तो बहुत ही गाढ़ा। मैंने पानी बहुत कम इसमें ऐड किया है। तो इसे एक जगह हम इकट्ठा करेंगे, ढेर सारा पल्प हमारा निकल के आ जाता है और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है और ये एक्स्ट्रा गूदा बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये देखिए बोतल भरकर हमारा पल्प निकल गया, कुछ पल्प बच गए, इसे मैं अलग से सेव कर लूँगी। अब आप ग्लास ले लें, जिगर की गर्मी है, मैदे की गर्मी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसमें ज़रूरत के मुताबिक इस पल्प को आप ऐड करें। अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक आप बर्फ़ ऐड कर लें, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और चीनी ऐड करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसमें मैंने शक्कर ऐड किया है, नॉर्मल पानी ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट और फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मज़ेदार टेस्टी सा ये हमारा ड्रिंक बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का लगता है और नेचुरल कलर है, किसी किस्म का कलर का हमने यूज़ नहीं किया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी और कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ बनाती हूँ, रेसिपीज़ रेडी करती हूँ और आपके फीडबैक और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।